नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंपीरियल टेक्निकल इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नए कमांड्स के बारे में जिसका नाम है न्यू रूल। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिक कमांड्स समझे थे, तो आज की इस वीडियो में हम न्यू रूल्स में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पे जाके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे बनाया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स को समझने के लिए मैंने एक डेटा सीट लेके रखा हुआ है। इस डेटा सीट्स के माध्यम से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल को समझते हैं। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये बेसिक कमांड सीखे हैं, उसी से रिलेटेड न्यू रूल्स के अंदर कमांड्स दिए हैं। बस इसमें क्या है, थोड़ा आपको एडवांस बताया गया है। तो जैसे मैंने अभी देखा कि मैंने न्यू रूल्स पे क्लिक कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं format all cells based on their values, format only cells that contain, format only top or bottom ranked values, format only value that are above or below average, format only unique or duplicate values, and use of formula to determine which cells to format। ये सारे कमांड्स हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले कमांड से, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। अब ये क्या रूल है, ये क्या कंडीशन है, इसको समझते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये कुछ कमांड्स दिखाई दे रहे। यहाँ पे बोला गया है कि फॉर्मेट स्टाइल्स टू सेल्स या टू कलर स्केल्स। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप में लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू दिया हुआ है। मुझे अगर ऐसे नंबर डिटरमाइन करना है जो सबसे छोटे हैं और ऐसे नंबर डिटरमाइन करना है जो सबसे बड़े हैं, उन्हें मैं कलर से हाईलाइट कर सकता हूँ, जो कि मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कलर दे सकता हूँ। सो सबसे पहले हम देखते हैं लोएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट वैल्यू के लिए मैं एक कलर चूज करता हूँ रेड, और जो मेरी हाईएस्ट वैल्यू है वो हो जाए ग्रीन। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, रेड और ग्रीन कलर से ये दिखाना चाहा मेरे वैल्यूज़ के नंबर्स जो है वो मिनिमम जो नंबर्स है, मतलब लोएस्ट नंबर है वो रेड हो जाए और जो हाईएस्ट नंबर है वो ग्रीन हो जाए। जस्ट मैं क्या करूँगा, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं जितने भी जो लोएस्ट नंबर है वो रेड कलर से हाईलाइट हो गए, और जो मिडल में आ रहे तो वो मिक्सचर में आ गए ग्रीन और रेड के। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को कलर देख कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो इस तरीके से हम लोग इस कमांड का यूज करते हैं। अब इसे अगर आपको एडिट करना है तो साथ बराबर ये भी सीख लेते हैं कि हम इसे एडिट कैसे करें। तो ये मैनेज रूल में आपको जाना है। मैनेज रूल में जाने के बाद एडिट रूल्स पे आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं दोबारा हम उसी कमांड के डायलॉग बॉक्स पे आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो था हमारा टाइप लोएस्ट एंड हाईएस्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि और कुछ दिए, तो आप नंबर के अकॉर्डिंग भी कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ नंबर सिलेक्ट किया तो मुझे दोनों साइड नंबर लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे भी नंबर लूँगा और मैं नंबर डिसाइड करूँगा। मैं नंबर 50 एज अ लोएस्ट वैल्यू और 70 एज अ हाईएस्ट वैल्यू लेता हूँ। और हम थोड़ा सा हम कलर भी बदल देते। मैं यहाँ पे मिनिमम के लिए पर्पल लेता हूँ और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके लिए हम ऑरेंज कलर लेते हैं एंड जस्ट इसे ओके कर देते हैं और अप्लाई। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी लोएस्ट वैल्यू है उसका कलर पर्पल हो चुका है और जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका कलर ऑरेंज है, और उसके बीच आने वाले कुछ जो नंबर्स है उनका मिक्सचर में यहाँ पे उसने हमें करके दिया है। तो इस तरीके से आप इन दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें और एक एडवांस चीज़ है, वो ये कि यहाँ पे हमने 2 कलर अप्लाई किया, आप 3 कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मेट स्टाइल में जाना होगा, यहाँ पे 3 कलर स्केल लेना होगा। अब आप देख सकते हैं जो बीच की वैल्यू है उसका आप यहाँ पे डालिए। जैसे मैं अभी फ़िलहाल इसे 30 कर देता हूँ। 30 के अराउंड जो भी नंबर्स हो, या 35 बोल सकते हैं हम, और यहाँ पे 50 और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 80। अब मैं कलर जो मिडल कलर है, अब यहाँ पे देखो परसेंटाइल दिया हुआ है, इसे भी हम नंबर ले लेंगे। यहाँ मैं 50 करके इसका कलर रेड कर देता हूँ। सो अब इसे मैं ओके करके अगर अप्लाई कर दूँ तो आप देख सकते हैं 3 कलर
जो मैंने वैल्यू के अकॉर्डिंग दिया था वो तीनों कलर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। आगे और समझते हैं दोस्तों। तो आगे समझने के लिए हम अब क्या करेंगे, फिर से 2 कलर स्केल में आते हैं और अभी हमने लिया था यहाँ पे नंबर, अब हम यहाँ पे लेंगे परसेंट। तो आपने देखा होगा कि जो परसेंट वैल्यू होती है सेम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर्स आएंगे। फार्मूला की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ करते हैं तो वो फार्मूला क्या हो जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। इसमें और क्या नई चीज़ है, तो इसमें और एक चीज़ है, जैसे आप यहाँ पे फॉर्मेट सेल टाइप देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डाटा बार। अगर आप डाटा बार पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे जैसे हमने यहाँ पे देखा था डाटा बार, सेम वैसा ही यहाँ पे दिया हुआ है, बस यहाँ पे थोड़े फीचर ज़्यादा है। आप अपने अकॉर्डिंग कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं, और जो वैल्यू है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैं जस्ट इसको यहाँ पे मैं एक कलर ले लेता हूँ रेड, और इसका बॉर्डर कलर ये हो गया। एंड लेफ़्ट टू राइट आप अपने हिसाब से उसका डायमेंशन, जो डायरेक्शन है वो सेट कर सकते हो। यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, जस्ट आपको क्या करना है, ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का डेटा बार भी आपने न्यू रूल में से सिलेक्ट किया है, जो कि हम लोग यहाँ से इसके पहले भी कर चुके हैं। तो बस यहाँ पे थोड़े से एडवांस फीचर्स दिए हैं, बस वही आपको यहाँ पे समझना होगा। इसके अलावा डेटा बार के अलावा आइकॉन सेट्स, ये भी एक बहुत अच्छा कमांड है जो कि हमने यहाँ पे देखा था। आपने देखा होगा यहाँ पे, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आइकॉन्स है यहाँ पे हमने देखा था, आइकॉन्स में अलग अलग तरीके के आइकॉन्स थे, वही चीज़ यहाँ पे भी हमें शो की गई है। हम उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे गए हम लोग और लेकर लिया आइकॉन्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आइकॉन सेट कर सकते हैं। तो आइकॉन सेट्स में हम लोग अब समझते हैं आइकॉन सेट्स को। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग कलर में आइकॉन दिए हुए हैं। आप चाहे तो ये कलर जो इसको यहाँ से रिवर्स ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे अभी ये हाईएस्ट वैल्यू के लिए ग्रीन है और लोवेस्ट वैल्यू के लिए रेड है। अगर मैं इसे रिवर्स कर दूँ तो ये हाईएस्ट वैल्यू के लिए रेड हो गया और लोवेस्ट वैल्यू के लिए ग्रीन हो चुका है। इसके अलावा आप यहाँ से ये जो आइकॉन स्टाइल है इसे बदल भी सकते हैं। अगर आप यहाँ से देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आइकॉन्स दिए हुए हैं, तो आपको जो भी आइकॉन लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर्स ले लेंगे। नंबर्स लेने के बाद जो मेरी हाईएस्ट वैल्यू हो अबाव 70 उसको रेड कलर में आइकॉन शो होगा, और जो मेरी वैल्यू है 35, ये लोएस्ट वैल्यू है, इसको 35 जो है वो ग्रीन कलर में शो होगा। इस तरीके से मैंने ये दोनों वैल्यू लगा दी है। जस्ट मैं इसे ओके करके अप्लाई अगर कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो आइकॉन्स है उस के अकॉर्डिंग जो हमने वैल्यू पुटअप किया था उसके अकॉर्डिंग बदल चुके हैं। तो आप भी इसका यूज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे हमने जो अभी देखा। ये रूल्स सारे के सारे जो रूल्स हैं न्यू रूल्स में आ रहे थे हमारे फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ के अंदर। तो अब हम आगे बढ़ने के पहले मैं ये रूल्स भी क्लियर कर दूं। अब हमारा जो अगला रूल है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, अब ये जो कमांड है ये भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिक कमांड्स में देख चुके हैं। इसको अब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, यहाँ पे सेल्स वैल्यू दी गई है और यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको 40 to 60 के बीच में आने वाले नंबर्स को अगर हाईलाइट करना है तो सिंपल यहाँ पे मैंने 40 और यहाँ पे 60 लिख दिया। अब मैं जाऊँगा फॉर्मेट में जाने के बाद ये जो कलर्स है मैं यहाँ से कलर डिफाइन करूँगा। मैंने ये कलर डिफाइन कर दिया ब्लू, और इसे जस्ट ओके कर देता हूँ। और ओके, तो आप देख सकते हैं 40 और 60 के बीच में जो भी नंबर्स यहाँ पे आए हैं वो सारे के सारे ब्लू कलर से हाईलाइट हो चुके हैं। तो आप इसका भी बहुत आसानी से अपने डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला यहाँ पे जो कमांड है वो है स्पेसिफिक टेक्स्ट। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी स्पेसिफिक टेक्स्ट यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो जस्ट उसे टाइप कर दीजिए और उसे कलर कर दीजिए, वो कलर यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेट, अगर कोई डेट आती है तो आप डेट को भी हाईलाइट कर सकते हैं अपने हिसाब से कलर देके। जैसे अब नेक्स्ट है ब्लैंक। तो ब्लैंक का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ब्लैंक है
ब्लैंक को समझने के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये मैं क्लियर कर दूँ। मैं कुछ यहाँ से जो सेल्स है इन्हें ब्लैंक कर देता हूँ। अब सेल्स ब्लैंक करने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं न्यू रूल में गया एंड फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन में यहाँ पे लिया मैंने ब्लैंक्स, और ब्लैंक को मैं दे देता हूँ कलर ग्रीन एंड इसे कर देता ओके एंड ओके। अब देख सकते हैं जो जो ब्लैंक डेटा है वो मेरा क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट मीन्स उसमें कलर आ चुका है। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। फिर से हम देखेंगे एडिट टूल में जाके और क्या यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो दूसरा ऑप्शन दिया है नो ब्लैंक्स। अगर मैं नो ब्लैंक पे क्लिक करूँ तो जो ब्लैंक है वो कलर्ड नहीं होंगे, बाकी सारे के सारे कलर्ड हो जाएंगे। इरर्स अगर आता है कोई तो आप इरर्स को भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, और अगर नो इरर्स मतलब जो कोई इरर नहीं है तो आप उसे भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल है ये फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। नेक्स्ट हमारा कमांड है फॉर्मेट टॉप आर बॉटम रैंक्ड रूल। तो ये भी हमने यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे भी सेम है। अगर आप टॉप 10 को कलर देना चाहे तो आप कलर दे सकते हैं। फिलहाल मैं टॉप 5 सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पर्पल कलर सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ओके करके अप्लाई कर दूँ तो आप देख सकते हैं जो टॉप 5 नंबर्स है वो कलर्ड हो चुके हैं। इसके पहले हम ये कर चुके हैं। सेम बॉटम का भी है, और यहाँ पे अगर आप इस चेक मार्क्स पे लगा दे तो परसेंट वाइज भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारा न्यू रूल में नेक्स्ट कमांड है फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट अबव आर बिटवीन एवरेज। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जो एवरेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू को कलर दे सकते हैं। जैसे बिलो एवरेज है या अबाव एवरेज है, उसको अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से एक कमांड ले लीजिए। जैसे अबाव एवरेज है, मैं कलर यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ एंड ओके कर दूँ, और इससे भी ओके अगर करूँ एंड अप्लाई, तो आप देख सकते हैं जो अबाव एवरेज है वो सारे के सारे जो कमांड्स है वो हाईलाइट, जो सारे के सारे वैल्यूज़ है वो हाईलाइट हो चुकी है। इस तरीके से हम इन कमांड का यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। अगला कमांड है फॉर्मेट ओनली यूनिक आर डुप्लीकेट वैल्यूज़। जैसे हमने डुप्लीकेट देखा था वही कमांड्स यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट में जाके आप डुप्लीकेट अगर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अगर आप कलर दे देते तो जितने भी डुप्लीकेट्स नंबर है वो क्या होंगे, वो हाईलाइट हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ जाने के बाद यूनिक करते हैं, और अब इसे मैं कलर अलग कर देता हूँ, ओके कर देते हैं एंड अप्लाई, तो जो सिर्फ यूनिक नंबर है वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये जो न्यू रूल्स है, इस न्यू रूल्स में इन सारे कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो कमांड है दोस्तों, यूज़ अ फार्मूला डिटरमाइन इन विच सेल टू फॉर्मेट, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे नए एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि अभी थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसे समझ भी जाएंगे तो हम आने वाले वीडियो में, मीन्स अगले वीडियो में ये वाला कमांड को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।